हेलो एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड्स। आज बातों के कारवां में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए प्रेजेंटेबल कैसे रहें और क्यों रहें। क्यों रहे। और सीमा, एक आनंद पिक्चर का डायलॉग है, मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा एक बारी लाइफ में, और आज भी मुझे वो बहुत पसंद है कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो हम भी यही कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए के साथ साथ जिंदगी खूबसूरत होनी चाहिए। तो उस खूबसूरती के बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो प्रेजेंटेबल रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा सज धज के रहना है, जैसे आप कहीं शादी पे जा रहे हो वैसी बिल्कुल बात नहीं है। प्रेजेंटेबल रहने का मतलब ये कि आपकी लुक अच्छी लगनी लुक चाहिए। अच्छी लगे। बी प्रेजेंटेबल ऑलवेज कहते हैं ना हम सब। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी उसमें बैठे हैं तो आप अच्छे नहीं लग रहे। आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे होते हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दे लें तो हमारी लुक और भी निखर के आ जाती है। अपने आप को साफ सुथरा रखना, बना बिल्कुल, सवार के रखना अच्छी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। और एक इमेज बन जाती है लोगों के दिमाग में। मेरे को लगता है हमारी एज में जैसे जैसे लोग हमें रेगुलर देखते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में हमारी एक इमेज बनती है। और जब भी हमारे बारे में वो सोचेंगे, हमारे मतलब आप सबके बारे में, आप जो भी उनको प्रेजेंट होके, जैसे भी प्रेजेंट होके मिलेंगे, तो जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे तो एक उनके दिमाग में आपकी इमेज आएगी ही आएगी। तो ये फिर हमारे हाथ में हुआ ना कि अपनी इमेज हमें कैसे बनानी है। तो इसका मैं थोड़ा सा एक और बोलना चाहूंगी पूनम, क्योंकि मैं मेरी अपनी एक आदत है या थिंकिंग कह लो, मैं कभी भी घर से बाहर बाथरूम स्लिपर्स में नहीं जाती। मेरी अपनी ये आदत है। लेकिन आज की जनरेशन टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो बाथरूम स्लिपर्स में हम्म। है या वो किस उसमें बैठे हैं और वो चले जाएंगे। लेकिन हमारी जनरेशन और जो आज की जनरेशन है, थोड़ा गैप है। कुछ हम उनसे सीख रहे हैं, कुछ कुछ वो अपना हम सिखा रहे अपना हैं। सिखा रहे हैं। वो और बड़ी तरह से प्रेजेंटेबल होते हैं। बच्चे बिल्कुल। जो हैं वो और चीजों में प्रेजेंटेबल होते हैं। और कई, अब अगर कोई नहीं अच्छे से तैयार होके निकल रहा या नहीं साफ सुथरा होके निकल रहा, तो उसकी भी इमेज आती है दिमाग में। उसकी भी इमेज हमारे दिमाग में आएगी। अब जैसे मैंने बड़ी सारी लेडीज देखी हैं, वो नाइट सूट्स और नाइटीज में ही जैसे घर बैठी हैं, झाड़ पोंछ कर रही है, सफाइयां कर रही हैं, या कई बार तो मैंने यहाँ तक देखा कि कलर लगा रही है बालों पे। वो वैसी सब्जी लेने खड़ी होती हैं बाहर या तो जाके। बहुत जल्दी होती है उनको, तो वो ऐसे मतलब ऐसे बस बैग उठाया और चल पड़े। चल, मैंने बहुत लोग देखे हैं कि ऐसे ही हाँ। सब्जी लेने निकल जाती हैं कि आप उनको देखते ही लगेगा कि अभी जैसे ये सफाई करते करते बाहर आ गई हैं, या तो कोई आप काम करते यहाँ करते। पे, सॉरी, आप यहाँ हाँ, ये सोच रहे होगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि अब हमारी उनकी जो इमेज है हमारे लिए वैसी हो गई वैसे हो गई। है ना। हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी वही लुक आती है जो हम उनको रेगुलर में देखते हैं। या कई लोग तो ऐसे होते हैं, मुझे लगता है एक बारी तुम्हें मिलते हैं दोबारा लाइफ में, कभी चाहे 6 महीने या साल मिलते ही नहीं है, तो तुम्हारी तो वो वही इमेज दिमाग में लेके चले जाएंगे जैसे तुम्हें मिलेंगे। तो इमेज जो है हमारी, वो काफी हद तक हम खुद क्रिएट करते हैं। अब आप फिल्म स्टार्स देख लो कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो उनकी अभी भी, जैसे अमिताभ बच्चन की बात करते हैं हम। अमिताभ बच्चन अभी तक अपने आप को, मेरा ख्याल 80+ हैं वो, हाँ, 80 लेकिन प्लस है। इतना अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं कि उनको सोचते ही एक ग्रेसफुल सी लुक आती है दिमाग में कि एक सूटेड बुटेड और ग्रेसफुल सा इंसान जो है वो अमिताभ बच्चन है। फिर बिल्कुल। ऐसे ही लेडीज में भी बहुत सारे हैं। वहीदा रहमान है, हम्म। शर्मिला टैगोर है, शबाना आजमी शबाना है। आजमी है, रेखा है। रेखा देखिए कितना मेंटेन रेखा, किया हुआ उन्होंने कि खुद को। हाँ कितना अच्छा अभी तक डांस करती हैं, कितना अच्छा मतलब उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। दिस इज प्रेजेंटेबल लुक ओनली। और आप तो देखो, अगर हम ये लोगों को कहेंगे ना सीमा, तो लोग कहेंगे हम कोई फिल्म स्टार थोड़ी हैं जो आप उनका एग्जाम्पल दे रही हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम एक उनको सिर्फ फॉलो करने की बात इसलिए कह रहे हैं कि उनको फॉलो करके हम ये सीख सकते हैं उनसे कि खुद को कितनी लंबी आप लाइफ में, अब हेमा मालिनी को भी देख लो कि अभी हम्म। तक वो लोग निकलते हैं तो अपना तैयार व्यार होके फर्स्ट क्लास से, अच्छा लगता है। तो मतलब कि उनको हम सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि उनसे कुछ सीखें। लेकिन लोग सोचेंगे कि हम ये बता रहे हैं तो वो भी, हम कौन सा फिल्म स्टार है हम या। क्यों ये बात लेके बैठ हाँ, गए, लेकिन इसमें सिर्फ हम हमारी यही सोच है कि उनको देखते हैं तो उनकी एक इमेज वैसी हमारे सामने आ दिमाग में जाती है। आती है क्योंकि हमने हमेशा उनको वैसे देखा है। वैसे देखा है। तो दूसरा ये कि लोग ये बोलते हैं कि भी हम कोई फिल्म स्टार थोड़ी है, या हमारे पास इतना पैसा थोड़ी जो फिल्म स्टार्स के पास होता है मेंटेन करने के लिए, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं है। लेकिन ये भी गलत है। गलत है, क्योंकि वो उनके शूटिंग के शेड्यूल्स होते हैं, वो हम्म। भी तो उनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी फैमिली लाइफ है। फैमिली लाइफ है, सब कुछ है बल्कि उनका उनपे भी। तो डबल प्रेशर रहता है। डबल प्रेशर है, डबल बिल्कुल। प्रेशर रहता है, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन करके
रखते हैं। लेकिन हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, आपस में मेरी, पूनम हाँ। की और आप सबकी बात कर रहे हैं कि इन सब के साथ हम लोग भी एक ही जैसे हैं, तो हमारे को भी अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेरी और पूनम की तो आदत है कॉलेज से, हमें सजने धजने का बहुत शौक है, अभी हम तक तो आपको पता चल ही गया होगा। हम कॉलेज हमारे टाइम से ऐसे ही रहते हम हैं। ऐसे ही हैं। मेरी कई फ्रेंड्स पता घर आती थी, और मतलब अभी आफ्टर मैरिज भी, तो कई बार बोलती थी तू कहीं जा रही है, मैं कि नहीं भाई मैं घर में भी ऐसे ही रहती हूँ। तो ये सबके लिए जरूरी है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम दोनों को जो चीज पसंद है आपको भी हो। आपका लुक अलग है, किसी और तरीके से है, आपका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया अलग है, लेकिन हमारी अपनी सोच ये है। जी बोलो। तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे हम गिफ्ट देते हैं शादी पे, बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, कोई भी ओकेजन पे, तो क्या हम ऐसे ही लेके चले जाते हैं? नहीं, नहीं कभी ना, भी नहीं। कभी भी नहीं। तो हम उसको भी अच्छे से पैक करते हैं, वो भी प्रेजेंटेबल लुक होनी चाहिए उसकी भी। किसी को हम दे रहे हैं तो उसको भी मजा आए लेने में, जैसे मेरे को कोई देगा या आपको कोई देगा, पूनम को है, तो हमें वो चीज अपने आप अगर अच्छी लग रही है तो हमें भी चाहिए कि वो चीज अच्छी लग रही है तो हम भी अच्छे लगने चाहिए। और साथ में अगर हम किसी को लिफाफा ही दे रहे हैं, वो भी सजा के। वो भी सजा के ही देते हैं, ठीक है ना। पैसे आजकल तो ऐसे भी दे सकते पैसे हैं। तो ऐसे भी पकड़ा सकते हैं, पर नहीं, हम चाहते हैं कि हर चीज अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए। प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए। वही है, जैसे अब घर में ही किसी ने आना हो तो हम घर कितना सजाते हैं, क्यों सजाते हैं? इसीलिए ना कि हमारा घर प्रेजेंटेबल लगे, कि कोई हमारे घर आए तो ये ना कहे कि ये गंदे तरीके से रहते हैं, चाहे हमारा वैसे फैला रहे, लेकिन किसी ने आना तो हम सब सजा देंगे। वैसे वो वैसे तो है। आजकल तो सब साथ साथ मेंटेन करते हैं। मैं एक नॉर्मल मजाक की बात कर रही हूँ कि हमारे भी घर किसी ने आना, हम घर सजाते हैं, आज किचन साफ कर लो, बाथरूम चमका लो, किसी ने आना है वो किसी भी कोने से उसको ये ना लगे कि हमारे घर की अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक हमारी ये ऐसी टॉक है जो आज से नहीं, मतलब बहुत टाइम, पुराने हाँ। टाइम से चलती आ रही है कि किसी ने आना है तो घर सजाना है। तो ये क्यों नहीं कि घर तो चलो सजा लिया, खुद सजना अपने है। आप को, हाँ, हमें कि किसी अपने, ने आना है तो हमने खुद भी सज के बैठना हम है। ये नहीं कह रहे कि कोई क्रिटिसिज्म या कोई ऐसा वो हम्म। नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत, जो लोग हमें देख रहे हैं सब बहुत समझदार हैं, लेकिन हम लोगों का, जैसे हम बोल रहे हैं जग बीती आप बीती, तो इतना सफर हम लोगों ने इकट्ठे तय किया है, तो ये सारी बातें तो निकल के आनी ही है। तो जैसे घर सजाने की हमें टेंशन होती है, या मतलब कोई खाना भी अच्छे से बना के अब बन गया, उसको अच्छे से टेबल पे भी लगाना है कि उसकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, तो अपने लिए कंजूसी क्यों? बिल्कुल। हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी क्यों ना लगे, कि हम बाहर निकले तो लोग हमें भी देख के कहें कि देखो इसको कभी भी देखो ये अच्छे से तैयार होके निकलती हैं, तो हमारी भी वो इमेज टच बने। वुड, टच वुड। टच वुड। तो ये सबके लिए मैं आपके लिए बोल रही हूँ। और दूसरा मेरे को लगता है प्रेजेंटेबल होने में बहुत सारी चीजें हैं, खाली एक तैयार होना ही नहीं है, तो और बड़ी सारी इसमें चीजें बहुत हैं। सारी चीजें ये है कि जैसे जिसका जो प्रोफेशन है, हाँ। ठीक है ना, प्रोफेशनल है, जिस प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, टीचर है, एनी, शेफ है, कुछ भी है, तो वो उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट वो करते उस हैं, तरह से तैयार होते हैं। तैयार होके उस तरह से रहते हैं, वो उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट या करते हैं। कोई अब जैसे, टीचर हाँ, एक है ना। छोटी सी बात मैं बताती हूँ, अभी दिमाग में ऐसे ही आ गई कि जैसे हम मॉल में जाते हैं या कोई ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं या कोई एग्जीबिशन में जाते हैं, तो हम सबसे पहले एक लुक आती है हमारे सामने, हमें जो लुक दिखती है वो ही हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जो भी ऐसे तैयार होके, जो एक्चुअली जो भी अपनी शॉप पे बैठा है या जो भी जिस प्रोफेशन में है, वो अच्छा लुक उसका लगेगा तभी लोग उसके पास जाएंगे। वो एक अट्रैक्शन के लिए, अब देखो ना मेकअप कोई सेल कर रहा है तो पूरा उनको मेकअप करके आजकल बिठवाते हैं, इनको पता चले कि मेकअप से ये लुक आएगी। तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से हर कोई प्रेजेंटेबल होता है और होना चाहिए। तो घरेलू लेडीज ही क्यों कंजूसी करती है बिल्कुल तैयार नहीं होने कर, में? हाँ, नहीं करनी चाहिए अपने आप प्लीज, को नहीं। नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमने बाहर जाना है तभी लिपा पोती करनी है या तैयार होना है, थोड़ी बहुत नो। लिपस्टिक काजल आप रूटीन में भी लगा हाँ, सकते हैं, नेल थोड़ा पेंट सा, लगा के हाँ। रखिए, कलर लगा के रखिए, जब तक अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं जरूर कीजिए। और मेरे को लगता है जैसे आपने कहा कि अपेयरेंस होगी एक तरह से, ये चीजें कि भी हर बंदा अपने प्रोफेशन के हिसाब से प्रेजेंटेबल होता है और होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि बातचीत भी हमारी जो है ना, वो भी एक, उसको भी मेक ओवर करना जरूरी है। बहुत मैटर करता है वो भी। बहुत मैटर करता है। और जैसे हम प्रेजेंटेबल बातों में भी हमें होना चाहिए कि अब मेरी मम्मी कहती थी कि मतलब कि अपनी लैंग्वेज और अपनी वोकेबलरी इंसान खुद बनाता है।
तो जो बातें हमें सुनने में किसी की अच्छी नहीं लगती वो हम अपनी लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, हम हमें भी नहीं यूज करनी। सॉरी, वैसे हम बोल जाते हैं जब जो मन में आता है निकल गुस्से जाता है से या मुंह कुछ से, भी। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी लैंग्वेज में से भी वो चीजें हटा दीजिए। जैसे हम बाल संवार लेते हैं ना, बिखरे होते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं तो अच्छे से बन के निकलते हैं, ऐसे अपनी लैंग्वेज को भी काट छाट कीजिए थोड़ी थोड़ी, कि थोड़ी थोड़ी लाइफ के साथ साथ अगर अपनी लैंग्वेज भी काट छाट करके प्यार से बोलेंगे, अच्छी तरह बोलेंगे, कभी कभी गुस्से में निकल जाता है कहीं कुछ, लेकिन एक रूटीन लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि कई लोग रूटीन में भी प्यार से नहीं बोल सकते, मैंने देखा उनकी आदत ही बन जाती है। गुस्सा तो देखो सब मेरे हाँ, में भी बहुत है, इसमें भी आ ही जाता है, टाइम टू टाइम गुस्सा हमें भी गुस्से आता में है। बोलने की बात डिफरेंट है ना, एक और नेचर की हाँ बात करें, मैं बिल्कुल, रूटीन नेचर की, बिल्कुल कि वो रूटीन नहीं, नेचर में अपनी लैंग्वेज को भी प्रेजेंटेबल रखें, बिल्कुल। खुद नहीं लैंग्वेज को भी, कि उसमें से किसी को सुन के अच्छा लगे, लोग आपको सुनने में उनको मजा आए, कहे कि देखने में भी और हाँ, सुनने सुनने में में भी। भी, कि ये जब बोलती है मन करता है कि सुनते सुनते रहे। जाओ सुनते जाओ। सीमा, कई बार मैंने देखा है कि कई लोग जो रेगुलर तैयार नहीं होते ना, वो जिस दिन जैसे अब किसी को लिपस्टिक या काजल का शौक नहीं है, या कई सालों से उन्होंने लगाने की आदत ही छोड़ दी है, वो जब एकदम से लगाते हैं ना, तो हर देखने वाला कहता है आज इसको क्या हो गया। तो हाँ। एटलीस्ट जो रेगुलर तैयार रहते हैं उनको देख के को वो फीलिंग नहीं करता, मतलब ये मतलब वैसे फील नहीं करता कि आज इसको क्या हो गया। तो मैंने तो देखा कि रेगुलर ही थोड़ा थोड़ा मेंटेन रहना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा लगता है, देखने वाले हाँ को भी अच्छा हाँ, लगता है। और कैसे एकदम से तो लोगों को झटका लग जाता, बच्चे ही कह देंगे कि आज मम्मी क्या हो गया, कहीं जा रहे हो, जो लोग हाँ, रेगुलर तैयार नहीं होते उनके लिए तो। और प्रेजेंटेबल रहने का मतलब है कि आपको आपकी बातचीत, आपकी लुक और संस्कारों में आप कैसे हैं वो सब पता चलता है। एंड एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हाँ, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमारे से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और हम आपको आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू। बिना नाम बताए भी कर देंगे, अगर आप चाहेंगे आपका नाम ना लिया जाए शो में, तो हम बिना नाम बताए भी आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि एक ही लाइफ है, देखो कोरोना के बाद इतनी बड़ी जो समस्या आई थी दुनिया पे, उसके बाद अगर आज हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए, ये थैंक गॉड, लाइफ। थैंक यू, भगवान जी का सबसे बड़ा हाँ, थैंक यू। जितने लोग भी उस पीरियड से बाहर आए हैं कोरोना के टाइम से, उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जिए, जितना हो सके अपना, जैसे सीमा ने कहा कि संस्कारों में, बोलचाल में, हर चीज में प्रेजेंटेबल रहे और अच्छी तरह खूबसूरत जिंदगी जिए, क्योंकि नो रिवर्स, नो रिटेक, ओनली वन लाइफ। तो मेरा तो यही कहना है। बाकी वो मैसेज देने से पहले मैं ये कहूंगी कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। और और मेन लास्ट मैसेज, में हमारा मैसेज, यंग रहे, मलंग मलंग रहे, रहे, एज बिकॉज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। सी यू, बाय बाय बाय। फ्रेंड्स।